दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको पटेल सरनेम से मिलेंगे, आपको शर्मा सरनेम से मिलेंगे, आपको खान सरनेम से मिलेंगे, आपको अग्रवाल सरनेम से मिलेंगे, आपको कृष्णमूर्ति रामनाथ अय्यर नाम से मिलेंगे, नायर सरनेम नाम से मिलेंगे, आपको गोगोई सरनेम मिलेगा। लेकिन वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स इंडिया में नहीं हैं। वेलकम बैक। कल मैं हो रहा हूँ 30 साल का, तो 30 वर्ष पूर्ण होने की पूर्व संध्या पे ये मेरा राष्ट्र के नाम संबोधन है। टॉपिक ये है कि जो भारत के लड़के हैं वो अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, यूरोप क्यों जाना चाहते हैं। टॉपिक ऐसा है कि सबकी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, और करेगा भी कैसे। जब लड़के पढ़े लिखे बाहर चले जाते हैं तो वो तो एक इंडिया के नेता के बारे में पूरी दुनिया में हंगामा मचा के रखते हैं कि यही वाला नेता है जो दुनिया को राह दिखाएगा, भारत को राह दिखाएगा। जबकि सच्चाई है कि वो तो एकदम नार्सिसिस्टिक लोग बने हुए हैं इस दुनिया में, भारत में। तो होगा तो यही ना कि जब 10th का टॉपर, 12वीं का टॉपर, IIT का टॉपर पढ़ते ही जब अमेरिका चला जाएगा तो बच तो फिर हमारे जैसे गए ना, जिसने 10वीं में भी मैं मजाक नहीं कर रहा, 67% थे मेरे जैसे लोग जब इंडिया में बच गए हैं तो हम चाहेंगे ना कि हम दुनिया को अपने हिसाब का बना लें। यही प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन गलत बात नहीं है। किसी इंसान को अगर ये उम्मीद है कि उसको ज़िंदगी बेहतर मिले तो ये कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान ये चाहता है कि वो लंबा जिए, हर इंसान ये चाहता है कि वो खुशहाल रहे, उसका परिवार खुश रहे, मस्त रहे, जीवन एकदम हेल्थ के साथ गुजारे। लेकिन हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान के लड़के पढ़ लिख कर अमेरिका जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। गाफा यानी जो दुनिया की 4 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, गूगल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, एप्पल है, इनको आई थिंक बिगेस्ट 4 गाफा करके कहते हैं। इनमें क्यों जाना चाहते हैं? सुंदर पिच्चई, क्या कारण है कि इंडिया का सुंदर पिच्चई, चेन्नई का लड़का, आई थिंक चांसेस ये हैं कि जो गूगल क्रोम है उसका नाम भी चेन्नई के क्रोमा पेट की वजह से पड़ा हो। वो लड़का इंडिया में रह के कोई गूगल क्यों नहीं बना पाता? कारण है ऊपर से लेके नीचे तक हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके अंदर कोई साफ आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कोई, आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स शरीफ लोगों के लिए नहीं है। मैं मेरे घर में जब बड़ा हो रहा था तो हमेशा मैंने ये सुना, अपने बस की नहीं है पॉलिटिक्स। आपके पीछे कोई पॉलिटिक्स में है क्या? कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक साफ सुथरा लड़का जिसको कानून मानने हैं, जिसको करप्शन नहीं करना, जिसको साफ सुथरी व्यवस्थित जिंदगी जीनी है, वो हिंदुस्तान के अंदर लंबे समय सर्वाइव कर ले। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। भारत के अंदर पॉल्यूशन है। दुनिया की जो 15 गंदे से गंदी सिटीज़ है ना, उनके अंदर 13 इंडिया की हैं, ठीक है। गाजियाबाद है, नोएडा है, दिल्ली NCR है, इसके अलावा कानपुर है। ये गौरव है इंडिया का, ठीक है, हमें मानना पड़ेगा। हमारे पानी के अंदर कैंसर कॉजिंग जर्म्स, बैक्टीरियाज हैं। अगर आपको नाम जानना है डेटा के लिए तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं। हमारे खाने में एडल्ट्रेशन है। हमारे पेस्टिसाइड्स के लिए 2021 में भारत सरकार को आने वाले समय में एक कानून लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे किसानों को नहीं पता किसी फसल के अंदर कितना आपको पेस्टिसाइड डालना है। 2018-17 में मैंने भी एक आर्टिकल लगाया था और ये पूछा था कि देश के अंदर पेस्टिसाइड्स कैसे रेगुलेट होते हैं। डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पास कोई डेटा नहीं था। ऐसी सिचुएशन में ये सरप्राइज ही नहीं होना चाहिए कि इंडिया के लड़के अमेरिका जाना चाहते हैं। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको पटेल सरनेम से मिलेंगे, आपको शर्मा सरनेम से मिलेंगे, आपको खान सरनेम से मिलेंगे, आपको अग्रवाल सरनेम से मिलेंगे, आपको कृष्णमूर्ति रामनाथ अय्यर नाम से मिलेंगे, नायर सरनेम नाम से मिलेंगे, आपको गोगोई सरनेम मिलेगा। लेकिन वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स इंडिया में नहीं हैं। दे आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट, दे आर लिविंग इन UK। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर जैनर का वीडियो बनाया था, जिन्होंने UK में सेकेंड वेव के दौरान कर्व को फ्लैट करने के लिए गवर्नमेंट पैनल में योगदान दिया था। ही इज़ एन इंडियन। He was giving the interview in Hindi, but he is in UK. Why? Because हमने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। यहाँ पर एक आम आदमी नहीं रह सकता, यहाँ पर एक एम्बिशियस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम फ्लॉड है। नेपोटिज्म, करप्शन, हैंड इन ग्लव्स, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। ये सिस्टम अब रुकना होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज तक हिंदुस्तान जिस तरह से चलता आया है ठीक उसी तरह चल के विश्व शक्ति बन जाएगा। वो इकोनॉमिक ब्लंडर होंगे, लोग जाएंगे, जिएंगे, मरेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, सब चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान आने वाले कई हज़ार वर्षों तक रहने वाला है। आप में से कुछ लोगों को मेरे पिछले वीडियोस पे लगा होगा कि मैं किसी नेता के खिलाफ हूँ, साथ में हूँ। मैं किसी नेता के खिलाफ या साथ कैसे हो सकता हूँ जब बात हज़ारों साल पहले से रहे हिंदुस्तान की हो रही है। आप जिस नेता को भगवान मान के बैठे हैं वो नेता 70 साल पहले नहीं था। मैं इंडिविजुअल नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। आज हैं, आज से 20 साल बाद वो नेता नहीं होंगे। हिंदुस्तान होगा,
फॉर गॉड सेक व्हाई? आईआईटी का लड़का 10th, आप हर एग्ज़ाम के बाद मार्च अप्रैल में, मई जून में एक पेपर में पढ़ते हैं 10th क्लास का टॉपर, 12th क्लास का टॉपर, आईआईटी का टॉपर, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का टॉपर, नीट का टॉपर, AIIMS प्री एग्ज़ाम का टॉपर। ये लड़के कहाँ हैं? ये लड़के विदेशों में सेटल्ड हैं। 1996 से लेकर 2015 तक जिन लड़कों ने टॉप किया 10th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, उनमें से 50% से ज़्यादा लड़कों ने भारत छोड़ दिया है, लड़कियों ने भारत छोड़ दिया है। क्या ये आपको फिगर्स डराते नहीं हैं? हम वाकई में एक सेकंड क्लास सिटीज़न बनकर अपने ही देश में रह गए। जब देश का टैलेंट देश से बाहर चला जाता है तो देश पे ऊपर कोई आफत नहीं आती। और ये भी कहना गलत है कि अगर आपको किसी डिग्री ने टॉपर बता दिया है तो ही आपको रखने से देश भला होगा। हमें हमारे पैकेज पे भरोसा नहीं है। पॉइंट ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा इकोनॉमिक फोरम या इंस्टीट्यूट नहीं था जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने यहाँ पे आने का न्योता ना भेजा हो, गिड़गिड़ाया ना हो। लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की मिट्टी के प्रति वफादारी निभाने के लिए 1991 में भारत आते हैं और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बन के हम जैसों की गालियाँ खा देते हैं। ऐसा हिंदुस्तानी गौरव, ऐसा हिंदुस्तानी सीना आज के यूथ में क्यों नहीं है? कारण है हमें फाउंडेशंस के साथ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान दें, हम हमारे वोट बैंक बनाने पर ध्यान दें और बेसिक्स को बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम 30% वोटर्स के साथ ही एक्सेप्ट कर लें कि जो चल रहा है देश में एकदम सही है या हमारा हर डिसीज़न ठीक होगा। ऐसा नहीं होता है। 6+3 अगर 9 होता है तो 5+4 भी 9 होता है। पोल्यूशन, पॉपुलेशन, साफ पानी, फूड एडल्ट्रेशन, नेपोटिज्म, करप्शन, कानून का ना मानना, एक्सट्रीम पिटी लेवल की पॉलिटिक्स और जीवन जीने का बहुत गंदा तरीका, इन सब चीज़ों को बदलना होगा। सवाल यह है कि कौन बदलेगा, आप, मैं या कोई और? अगर ये वीडियो कोई ऐसा भाई देख रहा है जो इंडिया में नहीं है, विदेश है, भारत आना चाहता है, आप बिल्कुल भारत आइए क्योंकि आप में पोटेंशियल है। ओके, आपसे मेरा मतलब आई एम टॉकिंग टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर, इफ़ नॉट अस देन हु? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकारें, मौजूदा लोग, मौजूदा पॉलिटिशियंस जो काम कर रहे हैं वो देश का भला नहीं करेंगे। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होने वाले हैं आने वाले सालों में। पीछे जो हुआ वो एक लेसन था, आने वाला जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए अब हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा। हमें हमारे ही लोगों में एक सिविक सेंस तो डालना ही होगा ना, कि जब हम हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना कमाते हैं, इतना नॉलेज लेते हैं, तो वो किसी फेसबुक, अमेज़ॉन या सिलिकॉन वैली में जाके दूसरों को कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन लड़कों को ज्ञान देने से पहले पॉपुलेशन और पोल्यूशन, ये 2 P हमें दुनिया से निकालने पड़ेंगे और कम से कम हिंदुस्तानी दुनिया से निकालने पड़ेंगे। और आई एम सॉरी इफ़ इट वॉज बोरिंग, but I wanted to speak out. That's all I want to say in this video. Thank you.